तो हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 में। प्रश्न नंबर 14 का सॉल्यूशन आपसे कह रहा है किस तरह से करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, आपको स्क्रीन पे जो है कि प्रश्न आपको दिख रहा होगा। करेगी यदि ए बी सी धनात्मक एवं असमान है तो दिखाइए कि ए बी सी यानी कि ए बी सी बी सी ए और सी ए बी का मान जो है ऋणात्मक होगा। आपको ऋणात्मक जो है आपको इंडिकेट करना है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बस आप कुछ मत कीजिए, इसका सिर्फ आप लोग विस्तार कीजिए। क्या कीजिए? विस्तार। तो इसका करना क्या है, R1 से विस्तार कर दीजिए। R1 से विस्तार, हम लोग का ऋणात्मक दिखाना है विस्तार करने पर। तो R1 से विस्तार करेंगे और आपसे ये कह रहा है कि दिखाइए कि जो इसका मान है ऋणात्मक होगा। चलिए, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। तो आपका फार्मूला चलता है प्लस माइनस और क्या प्लस। ये R1 है, आपका R2 है और ये क्या है R3। तो R1 में ले चलेंगे तो पहले 1, देखिए R1 से आप विस्तार कर रहे हैं तो ये मान हमेशा छूटेगा। और A लेंगे तो A के सामने जो ये आ रहा है ये छूट जाएगा आपका, इससे इसमें इससे इसमें होगा। तो C से B में गुणा होगा तो CB होगा। अब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको पता है कि माइनस लगता है। A से A में गुणा A स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद माइनस आ रहा है तो माइनस B रख दीजिए। अब ये छूटेगा, ये दोनों बच जाएंगे तो B से B में गुणा क्या हो जाएगा B स्क्वायर माइनस C से A में गुणा क्या हो जाएगा AC प्लस क्या हो जाएगा C। कोष्टक में आ जाइए। अब ये छूट जाएगा ना, ये दोनों बच जाएंगे तो B से A में गुणा हो जाएगा AB। इसके बाद माइनस लग जाएगा, C से C में हो जाएगा क्या C स्क्वायर। चलिए यहाँ पर आते हैं। अब ये हो जाएगा आपका क्या ABC। अब इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस A का क्यू। फिर इसमें आ जाइए, माइनस B का क्यू हो जाएगा। माइनस से इसमें गुणा होगा, माइनस से माइनस में प्लस हो जाएगा। B से AC में गुणा तो ABC। फिर इसमें आ जाइए, तो C से जब आप गुणा करेंगे AB में तो हो जाएगा ABC। फिर प्लस से माइनस में गुणा, माइनस हो जाएगा C से C में हो जाएगा तो C का पावर कितना 3। समझ में बैठना। अब देखिए ABC तो यह हो जाएगा 3ABC। अब यहाँ पर ये जो आपका देखिए ये था, एक ग्रुप का था तो जोड़ दिया गया तो 3ABC हो गया। ये हो जाएगा माइनस AQ माइनस BQ और माइनस क्या CQ। अब इसमें से यदि माइनस कॉमन ले ले तो आसानी से एक फार्मूला आपका बन सकता है। तो ये आप यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा AQ प्लस BQ प्लस क्या CQ। ये हो जाएगा माइनस 3AB। तो ये है आपका एक फार्मूला है। ये क्या है? एक फार्मूला है। अब फार्मूला आपको पता होगा कि इसका फार्मूला क्या आपका होता है। तो यदि फार्मूला पता नहीं है तो मैं अब देखिए ये आपका आंसर फाइंड हुआ, यानी कि यही दिखा दिए ना, यानी कि ये जो आपका मान मिला हुआ है किस में मिला हुआ है ऋणात्मक में आपका मान मिला हुआ है। और नहीं है तो आप यहाँ से यदि फिर इसको तोड़ना चाहते हैं फार्मूले पे तो फार्मूले पे आप तोड़ सकते हैं। आपका ये फार्मूला होता है A प्लस B प्लस C और दूसरे कोष्टक में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस आपका होता है C स्क्वायर माइनस होता है AB माइनस BC माइनस क्या होता है C। ये आपका है फार्मूला इसका। समझ में आई बात ना। तो ये आपका माइनस इंडिकेट कर दिया गया है मेरे प्रिय छात्रों। तो ये आपका प्रोसेस आपको यही बस दिखाना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना था। दिखाना था कि दर्शाइएगा कि जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं उस वैल्यू का मान किस में आएगा माइनस में जो है कि आपका आएगा। तो माइनस में आया कि नहीं आया, या अब माइनस इंडिकेट कर दिया गया कॉमन लिए तो तुरंत ये फार्मूला बन गया, और फार्मूला बन गया तो ये माइनस आपका इंडिकेट हो गया। अतः ये जो आपका जो मान है इसका मान क्या होगा ऋणात्मक आपका होगा। अगर ये फार्मूला नहीं बनता तो आप जो है कि दूसरा तरीका अप्लाई करते, और ये फार्मूला बन गया है तो आपको अच्छी तरह से ये आंसर फाइंड हो चुका है। क्योंकि माइनस लिए हैं तो आसानी से ये फार्मूला आपका अप्लाई हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लेकर के आपको 15 नंबर प्रश्न की तरफ। और 15 और 16 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिए और इसका सलूशन मैं आपको बताते चल रहा हूँ। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। तो यहाँ पर 15 नंबर ये कह रहा है कि सिद्ध करें कि x बराबर एक निम्न समीकरण का मूल है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि जो x बराबर 1 है, यानी कि x बराबर आपको करना है 1 पर सिद्ध करना है ये जो x बराबर 1 है इसका एक मूल है कि नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम लोग x बराबर 1 रखते हैं उसमें और सारणी का मान टोटल 0 के बराबर आ जाता है, तब आप कहेंगे कि चूंकि x बराबर 1 जो है दिए गए समीकरण का एक क्या है मूल है। आपको मूल जांच करना है ना, तो यानी कि x बराबर कितने पर 1 पर। ठीक है, x बराबर 1 पर जांच करना है कि बताइएगा कि x बराबर जो 1 है यह दिए गए समीकरण का एक मूल है कि नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं x बराबर 1 इसमें हम लोग रख के पुट करते हैं, यानी कि x बराबर 1 रखने पर
ठीक है, देखते हैं क्या मिलता है मेरे प्रिय छात्रों। देखिए तो यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। यहाँ पर रखिए 3 है, x की जगह 1 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर ये 5 है, 1 और 4 5, ठीक है, आया कि नहीं आया। अब देखते हैं दोनों पक्ष बराबर होता है कि नहीं। और जब बराबर हो जाए यानी 0 आपका आ जाएगा तो उस कंडीशन में x बराबर 1 जो है इस समीकरण का क्या होगा, एक मूल होगा, यानी दिए गए समीकरण का क्या है, मूल है। देखिए यहाँ पर अब ये कंडीशन आपको दिख रही होगी साफ साफ कि C1 C2 और C3 के जो अवयव हैं बराबर बराबर है, यानी इसमें भी 1 2 2 है, इसमें भी 3 3 3 है, इसमें भी क्या है 5 5 5 है। या ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि देखिए सभी अवयव बराबर हैं, देखिए 2 2 2 2 2, इसमें भी 2 2 3 3 3, इसमें भी 5 5 5। C1 C2 और C3 के अवयव क्या है, बराबर। बराबर होने का मतलब कब बराबर होगा, आप इसे मत समझिएगा, देखिए कैसे बराबर हो रहा है। अब देखिए C1 से 2 कामन है, C2 से 3 कामन है, और C2 से 3 कामन है, और C3 से 5 कामन है ना। तो आप लिख लेंगे थोड़ा विस्तार से ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। लिखेंगे कि C1 से 2, C2 से 3, C3 से 5 कामन लेने पर। तो जब कामन लेंगे तो इसमें से 2 बाहर निकालेंगे, इसमें से 3 बाहर निकलेगा, इसमें से कितना 5 बाहर निकलेगा। समझ में आई बात ना। तो 1 1 1 हो गया, 1 1 1 हो गया, और यहाँ पर 1 1 1 हो गया, ठीक है। बराबर कितना लाना है आपको, 0 0 आ जाता है तो आपका x बराबर 1 जो है दिए गए समीकरण क्या है, एक मूल है। यहाँ पर देखिए आपको दिखने में क्या लग रहा है कि C1 इजकल टू C2 इजकल टू क्या है, C3, यानी कि ये C1 है, C2 और क्या है C3। सभी के अवयव समान है कि नहीं। आज जब सभी के अवयव समान है तो गुणधर्म से C1 इजकल टू C2 इजकल टू C3, अतः गुणधर्म से सारणी का मान कितना होगा, 0 होगा। चलिए तो अब तो हो गया 5 3 15, 15 दूनी के 30। अब ये हो जाएगा आपका कितना, 30 मल्टीप्लाई आपका ये टोटल सारणी का मान 0 हो गया, यही बराबर 0, यानी 0 बराबर कितना होगा 0। देखिए लेफ्ट हैंड जो साइड है बराबर हुआ क्या, राइट हैंड साइड। दोनों इक्वल हो गए कि नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होता तो ये आपका दिया गया समीकरण यानी x बराबर 1 जो है दिए गए समीकरण का एक मूल आपका नहीं होता, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कि चूंकि, इसलिए यहां पर लिखेंगे कि गुणधर्म सारणी का मान 0, अतः x बराबर 1 दिए गए, x बराबर 1 दिए गए समीकरण का मूल है। समझ में आई बात ना। ये आपका जो है फाइनल आपका आंसर बना है, यानी कि यहाँ पर जो है फाइनल आपको आंसर लिखना होगा, यानी कि ये जो आपका दिया गया है x बराबर 1 जो है दिए गए समीकरण का एक क्या है, मूल है। यदि 0 आपका नहीं होता तो उस कंडीशन में दिए गए समीकरण का यह मूल आपका नहीं होता। कोई किसी भी हालत में जो है दिए गए समीकरण का मूल आपका नहीं होता। कब, जब 0 ये दोनों पक्ष नहीं होते तब। समझ में आए मेरे प्रिय छात्रों। इसी टाइप का सेम प्रोसेस आपका चलेगा प्रश्न नंबर 16 में, और 16 का भी मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ कि प्रश्न नंबर 16 का जो सोल्यूशन है आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 का सोल्यूशन। तो चलिए यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर 16 को भी सिद्ध करना है, वही सेम प्रोसेस आपका चलेगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि x बराबर 1 पर दिखाइए कि जो x बराबर 1 है यह दिए गए समीकरण का एक हल है कि नहीं है। यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यानी कि एक मूल है कि नहीं है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस कुछ नहीं करना है, x बराबर कितने पर, -1 पर। यदि इसमें हम लोग x बराबर -1 रखते हैं और यह 0 के इक्वल हो जाता है तब आप कहेंगे कि अतः x बराबर -1 दिए गए समीकरण का एक क्या है, मूल है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 2, यहाँ पर -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 3 3 हो गया। यहाँ पर आइए 3 हो जाएगा, और यहाँ पर गौर से समझिए x का मान -1 है, -1 रखेंगे तो +1 हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा 5, और ये भी 5। यहाँ पर देखिए 3 है, 5 है, ये भी क्या हो जाएगा 5। ये इजकल टू लाना है आपको क्या, 0। यदि आप 0 दिखा देते हैं इस इक्वेशन को तो यह आपका जो x बराबर -1 है इसका यह एक मूल आपका होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए कंडीशन आपकी क्या बन गई है, जरा गौर से आप इस कंडीशन को देखिए। C2 जो है इक्वल है किसके, C3 के, अतः गुणधर्म से
गुणधर्म से सारणी का मान शून्य होगा। समझ में आई बात ना। अतः क्या लिखे, गुणधर्म से सारणी का मान कितना होगा, शून्य। तो यह हो जाएगा शून्य इजिकल टू शून्य, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा, राइट हैंड क्या हुआ मेरे प्रिय छात्रों, साइड। यहां पर अतः x बराबर -1 दिए गए समीकरण का एक मूल है। समीकरण का एक मूल है। ये रहा आपका क्या, फाइनल आंसर। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो ये चीज बहुत ही आसान नहीं, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न नंबर 5 को मैं सोल्यूशन कराया हूं वही लगभग सेम प्रोसेस आपका प्रश्न नंबर 15 में जैसे सोल्यूशन मैं कराया हूं वही आपका प्रोसेस जो है प्रश्न नंबर 16 में भी चला है। और ये वीडियो आपको ज़्यादा अंत तक जो है कि इस वीडियो को देखिएगा, और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। तो ये रहा जो है आपका प्रश्न नंबर 16 का सोल्यूशन। चलिए इसी के साथ हम लेकर चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 17 की तरफ। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आने वाला है, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 में, ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि हल करें। क्या कह रहे हैं, हल करें। आपको हल करना है, जो कि मैं इस वीडियो में जो है कि प्रश्न नंबर जो है आपका 19 तक मैं कवर करने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 19 तक मैं कवर करूँगा, इसके बाद अगले वीडियो में जो है इस शेष प्रश्नों का मैं सोल्यूशन करा दूंगा, और वो वीडियो जो है आपका अंतिम वीडियो होगा। चलिए ये 17 नंबर की बात करते हैं। तो इसमें आपको हर हाल में x का मान निकालना है मेरे प्रिय छात्रों, तो बहुत ही ईजी है। तो ये कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है ना क्या करते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि देखिए C1 में क्या कीजिए कि C1 प्लस C2 प्लस क्या जोड़ दीजिए, C3। ये आपका C1 है, C2 है और क्या है, C3। आज जब जोड़ेंगे, जोड़ रहे हैं क्यों, अंकों को जरा जोड़ कर देखिए, सभी अंक बराबर आ रहे हैं। देखिए तो ये हो जाएगा x प्लस 5 3 8 8 1 9। यहाँ पर देखिए 5 2 7 7 2 9, यानी कि x प्लस कितना हो जाएगा 9। ये भी हो जाएगा x प्लस कितना 9। क्या सब चीज़ समझ में आ रही है ना। आज 3 हो जाएगा, ये x प्लस 2 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये x प्लस कितना हो जाएगा 4। और आपको लेना है 0 के बराबर, क्योंकि हर हाल में हम लोग को x का मान फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर C1 में से ये कॉमन ले लीजिए, तो यह हो जाएगा x प्लस आपका 9 हो जाएगा। अब इसके बाद बच गया 1 1 1 3 हो गया, x प्लस 2 हो गया, और ये 3 हो गया, 5 5 हो गया, x प्लस क्या हो गया 4 इजिकल टू कितना 0। समझ में आई बात। अब यहाँ पर क्या बनाना है, R1 को आपको ये कंडीशन 1 1 की कंडीशन आती है, तो आपको पता है ये कैसे घटाते हैं, R1 माइनस R2 कर दीजिए। इसके बाद R3 को चेंज किया जाता है, और R3 जो है माइनस क्या करते हैं R1, क्योंकि जब इसको करेंगे तो शेष सभी 0 आपके हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 9 हो जाएगा। इसके बाद आइए, 1 में से घटा 0, 3 में से इसको घटाएंगे तो देखिए कैसे, 3 में से घटाना है x प्लस 2, तो यह हो जाएगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा -2, ये घटाएंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों। अब क्या इसमें से जब हम लोग माइनस का ले लेंगे तो यह x माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं माइनस हो जाएगा x माइनस 1। 5 में से 5 घटा कितना 0। यहाँ पर आइए, ये तो 1 x प्लस 2 5, 1 में से 1 घटा ये 0 हो जाएगा, 3 में से 3 घटा ये 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यानी 4 x प्लस 4 में से घटाना है 5 को, तो हो जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा ये x माइनस क्या 1 माड इजकल टू 0। समझ में आई बात ना। अब यहाँ पर देखिए C1 में 2 अवयव 0 है, और R1 में भी जो है कि ये 2 अवयव 0 है, तो या तो R1 से कीजिए विस्तार, या तो C1 से विस्तार कर दीजिए। तो चलिए मैं C1 से विस्तार कर देता हूँ। किससे, C1 से विस्तार करने पर, जब आप C1 से विस्तार करेंगे मेरे प्रिय छात्रों, तो ध्यान दीजिएगा क्या आपका मिलेगा, x प्लस आपका 9 है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे प्लस माइनस चल रहा है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। इसके बाद कोष्टक लगाइए, इससे जो है, अब देखिए यहाँ पर जब ये आप C1 से कर रहे थे ये तो हमेशा छूटेगा, 1 को लिए है तो ये वाला ही छूट जाएगा। ठीक है, यही ना दोनों बचेंगे, तो x माइनस 1 दोनों है, लेकिन माइनस है तो बस लगा देना है आपको माइनस। इसके बाद हो जाएगा आपका x माइनस 1 का क्या स्क्वायर, क्योंकि ये भी x माइनस 1 है, ये भी x माइनस 1 है, 2 बार आ रहा है, तो स्क्वायर कर दीजिए। अब -0 से
जीरो से जीरो में गुणा आपका जीरो हो जाएगा, तो टोटल आपका वैल्यू ये जीरो जीरो तो हट जाएगा ना, यानी कि x प्लस 9 दूसरे कोष्टक में देखिए -1 से इसमें गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस से प्लस कर देगा और x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ बराबर 0 के आप लेंगे, दोनों कंडीशन बनाइए, x माइनस x प्लस 9 बराबर 0 हो तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा -9, ठीक है ना। यहाँ पर आइए x माइनस 9 x माइनस 1 का क्या स्क्वायर बराबर 0 हो तो x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर कितना 1। समझ में आई बात। तो यहाँ पर आंसर में आपका दो फाइंड हुआ है, एक तो हुआ है x बराबर -1 और दूसरा आपका 1, ये आपका फाइनल क्या है आंसर आपका मिल। समझ में आई बात। और ये वीडियो आपको यदि पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर करें, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, यही प्रोसेस से हम आपको लेकर चलेंगे हम प्रश्न नंबर 18 का। तो प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही इजी है प्रश्न नंबर 18 का भी सॉल्यूशन। इसी तरह से हम लोगों को उसका भी सॉल्यूशन करना है, किसका प्रश्न नंबर 18। समझ में आई बात ना। चलिए तो प्रश्न नंबर 18 हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न नंबर 18 जो है आपका क्या है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्रिय छात्रों प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन। तो ये प्रोसेस जरा याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि प्रश्न नंबर 18 में यही प्रोसेस जो है आपका अप्लाई होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, दिया हुआ है आपका x प्लस a, इसके बाद b दिया हुआ है, इसके बाद c दिया हुआ है, इसके बाद a और a, यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस b और यहाँ पर है आपका b, और यहाँ पर दिया हुआ है c और यहाँ पर है आपका c प्लस सॉरी x प्लस क्या है c है, ठीक है, और बराबर 0 के है। तो आपको हर हाल में इसमें भी x y का मान निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा बस क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, यदि हम लोग c1 c2 और क्या c3 इन तीनों को एक में जोड़ दें तो a प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। देखिए मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, यानी कि c1 हम लोग चेंज करेंगे, c1 प्लस c2 प्लस क्या करेंगे c3। चलिए जोड़िएगा तो ये हो जाएगा x प्लस a प्लस बी प्लस क्या c, इसमें आएंगे तो यह हो जाएगा x प्लस a प्लस बी प्लस क्या c, इसमें आ जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस a प्लस बी प्लस क्या c, इसमें आपका बच गया b, इसमें हो गया x प्लस क्या b और इसमें हो गया क्या b, यहाँ पर हो जाएगा c c और यह हो जाएगा x प्लस क्या c इक्वल टू कितना 0। क्या ये चीज़ समझ में आ रही है आपको ना। चलिए C1 में जो कॉमन है आप देख भी रहे हैं, C1 में क्या कॉमन है तो x प्लस हो जाएगा a प्लस बी प्लस क्या c, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब ये बाहर निकल गया तो 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा और यहाँ पर भी 1, ये b हो जाएगा, x प्लस b हो जाएगा और ये b हो जाएगा, c c यह हो जाएगा x प्लस क्या c। कंडीशन बन गई पहले वाली, फिर पहले वाली कंडीशन बनी है तो आपको पता ही है कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, इस कंडीशन को कैसे हल किया जाता है। देखिए R1 माइनस आपका किया जाता है R1 माइनस R2, इसके बाद R3 को हम लोग चेंज करते हैं, लेकिन R3 को चेंज करने के लिए R3 माइनस R1 करते हैं, ये कंडीशन आपको पता होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए मझला कोष्टक लगा लिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस कोष्टक में लिख सकते हैं इनको a प्लस बी प्लस क्या c, आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि x को अलग कर दिए हैं, a प्लस बी प्लस c को एक जगह कर दिए हैं। और यहाँ पर आइए सारणी आपकी हो जाएगी, देखिए एक में से एक घटाइए 0 हो गया, अब b में से इसको घटाना है तो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा तो b से b कट जाएगा, माइनस x हो जाएगा, c में से c घटाए आपको कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आई बात ना। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका 1, दूसरे कोष्टक में है x प्लस b है, तीसरे कोष्टक में आपका क्या है c, एक में से एक घटा ये आपका 0 हो गया, b में से b घटा ये भी आपका 0 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो x प्लस c में से घटाना है c, तो c इसका चिन्ह माइनस होगा ना, माइनस से माइनस c से माइनस c, यानी कि देखिए ऐसे x प्लस c घटाना है आपको इसको c को, c से c कट गया, खाली क्या हो गया x। समझ में आई बात। बराबर कितने के लिए लेना है 0 के। अब यहाँ पर c1 से विस्तार किया जाए, देखिए c1 से विस्तार करेंगे तो प्लस माइनस प्लस चलता है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस a प्लस बी प्लस क्या c होगा ना। और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा -1 लगाएंगे मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा। अब x से जब इसमें गुणा करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हमेशा छूटेगा, अब ये ना छूट रहा है, ठीक है। देखिए
यक्स से माइनस एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इससे गुणा करेंगे तो जीरो होगा, तो छोड़ दीजिए उसको जीरो वाले को। ठीक है, अब देखिए यक्स प्लस ए प्लस बी प्लस क्या सी, और ये माइनस से गुणा करेंगे तो इंटू हो जाएगा एक्स का क्या स्क्वायर बराबर जीरो। दोनों कंडीशन बनाइएगा आप लोग। एक बार इसको जीरो के बराबर लेंगे तो यक्स प्लस कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या कर दीजिए जीरो। तो ये टोटल इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस क्या सी। एक एक्स का मान निकला कि नहीं निकला। दूसरे की बारी आई है, यक्स स्क्वायर बराबर जीरो है तो यक्स बराबर हो जाएगा कितना जीरो, एक ये मान। यानी कि आंसर में आपका फाइंड हुआ मेरे प्रिय छात्रों एक्स बराबर हो गया माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और दूसरा का हो गया क्या जीरो। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो मेरे प्रिय छात्रों उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि कैसे जो है कि मैं सॉल्यूशन ये कराया हूँ क्वेश्चन, और अच्छी तरह से आपको समझ में भी आ गया होगा। और ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुपों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि ये वीडियो जो है इस प्रश्न का, इस वीडियो का ये क्वेश्चन जो है आपका अंतिम है। इसके साथ जो है शेष प्रश्न जो भी आपके बचेंगे अगले वीडियो में उनका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। और हाँ, अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि इस तरह की आपको जो है कि वीडियो हमेशा लगातार मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 19 की तरफ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 19। ठीक है, चलिए आइएगा जल्दी से देखते रहिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 19 को लेकर चलते हैं, और मैं एक बार ये मिला भी लेता हूँ, आपका कहीं मिस्टेक ना हो। और आपको जो है स्क्रीन पे इंडिकेट किया जा रहा है आप उससे मिला लेंगे, कहीं आपका गलत जो है प्रश्न लिख ना दिया गया हो, ताकि आपका जो आंसर जो है कि गलत ना हो। ठीक है, जब प्रश्न गलत हो जाएगा तो आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं ये 19 नंबर। ठीक है ना, 19 नंबर जो इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। और अभी तक का वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वही प्रोसेस सेम आपका, वही प्रक्रियाएं बार बार रिपीट की जा रही है। चलिए देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि C1 को आपको चेंज करना है, C1 प्लस C2 प्लस क्या कर देना है आपको C3। चलिए चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, ए आपका मिला 3A मिला ना। अब देखिए यक्स यक्स यक्स, यानी कि एक का प्लस है, दूगो का माइनस, तो एगो से एगो कट जाएगा, एगो बचेगा माइनस एक्स। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें, यक्स का दूगो यक्स का माइनस, एगो का प्लस है तो एगो से एगो कट जाएगा, एक ही ना एक्स बचेगा, यानी ए आपका 3A माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3A माइनस क्या एक्स। समझ में आई बात। अब ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स, दूसरा हो जाएगा a प्लस एक्स, और तीसरा हो जाएगा a माइनस एक्स। इसमें आ जाते हैं a माइनस एक्स और यह हो जाएगा a प्लस क्या एक्स, बराबर कितने के हो जाएगा, 0 के। ये कंडीशन बनी ना। अब यही प्रोसेस चलिए बढ़िए, देखिए C1 में सभी एक है तो C1 से कॉमन ले लीजिए, यानी कि हो जाएगा 3A माइनस क्या हो जाएगा x, कॉमन हो गया तो 1 हो गया, 1 हो गया और क्या हो जाएगा 1। अब इसमें बच गया a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स। ये हो जाएगा आपका a माइनस एक्स, और ये हो जाएगा a प्लस क्या x, बराबर कितना 0। क्या ये सब चीज़ समझ में आ रही है आपको अच्छी तरह से। ठीक है, अब आगे बढ़िए। इसके बाद क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब इतना चीज़ समझ में आ गई ना। अब देखिए यह हो जाएगा 3A माइनस एक्स, होगा कि नहीं होगा। अब वही प्रक्रिया घटाने वाली, आपको पता ही है कि R1 में से घटाते हैं, R1 माइनस R2 करते हैं। इसके बाद दूसरा प्रोसेस R3 में से घटाते हैं, यानी कि R3 माइनस क्या करते हैं R1। ये तो प्रक्रिया आपकी बार बार रिपीट हो रही है, आपको ये सब याद भी हो गया होगा कि कैसे जो है कि बार बार हम लोग एक ही चीज़ को लेकर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अब यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर ही लिख लेते हैं, एक स्टेप बचा हुआ है तो इसमें लिख लेते हैं। एक में से घटा 0, यहाँ पर आइए, इसको घटाएंगे तो यह ध्यान दीजिएगा a माइनस एक्स घटाना है आपको a प्लस एक्स को, यह हो जाएगा a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स, a से कट गया माइनस एक्स माइनस 2x, यानी कि यह हो जाएगा माइनस 2x। इसमें से देखिए दोनों सेम है और घटेगा तो ये हो जाएगा टोटल 0, घटाकर आप देख सकते हैं। तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या a माइनस एक्स।
एक में से एक घटा, यानी कि R3 में से R1 घटाना है, R3 में से R1 घटाना है, इसमें से इसको घटाना है तो एक में से एक घटा 0, इसमें से इसको घटाना है, देखिए दोनों सेम है और घटेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाना है ना, फिर यहाँ पर आइए, यहाँ पर प्लस है, घटाना है इसको ना, माइनस वाले को घटाना है, तो यहाँ पर अब हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स, ए से कट गया, क्या खाली कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना लाना है 0। समझ में आ रही बात ना। अब बस जरा C1 को देखिए, C1 ये 2 आवे 0 है तो इसी से करना है, यानी प्लस माइनस क्या प्लस, यानी कि इसी से बस विस्तार कर दीजिए C1 से, तो यह आपका हो जाएगा 3a माइनस एक्स। अब यहाँ पर -1 है तो -1 लगा लीजिए, कोष्टक लगाइए। अब देखिए ये हमेशा छूट रहा है, इसके बाद ये छूटेगा, ठीक है। अब ये छूटेगा और ये छूटेगा, तो ये दोनों बच जाएंगे आपके, -2x से 2x में गुणा होगा, 2 दूनी के 4, यानी कि यह हो जाएगा -4x। और जब इससे करेंगे तो 0 होगा, 0 होगा तो छोड़ दीजिए, यानी कि यह हो जाएगा आपका बराबर 0 ना। 3a माइनस एक्स दूसरे में हो जाएगा, यह हो जाएगा 4x बराबर कितना 0। एक बार इसको 0 के बराबर, यानी कि 3a माइनस एक्स बराबर कितना लेना है 0, तो यहाँ से 3a बराबर हो जाएगा, x इधर माइनस में उधर भेज दीजिए तो प्लस, तो x बराबर 3a हो गया। अब यहाँ पर इसको आइए, 4x बराबर 0 है तो x बराबर हो जाएगा 0/4, तो x बराबर हो जाएगा कितना 0। क्या दोनों मान आया कि नहीं आया, तो आंसर में आपका जो वैल्यू है वह फाइंड हो जाएगा x बराबर 3a और कितना 0, ये आपका हुआ क्या आंसर फाइंड। समझ में आई मेरे प्रिय छात्रों। तो ये आपका जो है प्रोसेस रहा प्रश्न नंबर 19 का। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी तरह से अगला वीडियो जो है एक मजेदार वीडियो आने वाला है, तो प्रश्न नंबर 20 से हम लोग शुरू करेंगे। जो भी आपके शेष प्रश्न बचे हुए हैं वह अगले वीडियो में जो है समाप्त कर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।